राजीव प्रताप रूढ़ी जी जितना काम कराए हैं, बिजली पानी, विकास करेगा उसको वोट दिया जाएगा। मोदी को दे रहे हैं हम लोग वोट, रूढ़ी को नहीं। गांव का इंसान रोहिणी आचार्य को जानता था न कोई भी। तो सिंगापुर रहेंगी कि यहाँ रहेंगी? नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और आज हम आए हैं मेरे प्रिय लोक गायक भिखारी ठाकुर की कर्मभूमि और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि यानी कि छपरा सारण जिला में। और सारण ये जो लोकसभा क्षेत्र है ये बिहार की राजनीति के लिए, बिहार की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही हॉट और वीआईपी सीट माना जाता है। वीआईपी सीट इसलिए क्योंकि यहाँ से स्वयं लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। उनकी पत्नी यानी कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो रह चुकी है राबड़ी देवी, वो भी यहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। 2024 की अगर बात करें तो यहाँ पे जो राजनीति है और गर्मा गर्म हो गई है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वो चुनाव लड़ रही है। वहीं 2 बार से सांसद और अभी तक में 4 बार वो सांसद रह चुके हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके सामने वो हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों लोग जो हैं उनके बीच में सीधी टक्कर है, और वो इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ लालू यादव जो हैं और उनके बेटे जो हैं वो 17 महीनों का जिक्र करते हैं, वहीं दूसरी ओर राजीव प्रताप रूढ़ी अपने काम का जिक्र करते हैं, केंद्र की सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हैं, केंद्र सरकार के तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हैं। अब देखने वाली बात यही है कि यहाँ ये जो वीआईपी सीट है इसका परिणाम कितना वीआईपी निकल के आता है, इसका परिणाम क्या होता है, और जनता जो तमाम मुद्दों को देख रही है, केंद्र सरकार के मुद्दों को देख रही है, क्षेत्रीय मुद्दों को देख रही है, वो किस ओर जाती है, वो क्या मोड़ लेती है, यही देखने योग्य बात होगी। तो चलिए घुमाते हैं आपको छपरा, दिखाते हैं कि छपरा में क्या होता। आइए। सारण लोकसभा क्षेत्र के एक बहुत ही सुंदर गांव में है हम लोग, और गांव के भी चौपाल में है। चौपाल पे जो चर्चा होती है ना, बहुत ही इत्मीनान से होती है और बहुत अच्छे से होती है। कहा कि भाई गर्मी में यही सहारा होता है, यही जो है ना ठंडा ठंडा हवा आता है और उसके बाद गर्मा गर्म चर्चा होती है राजनीति पे। भैया इस बार आपके यहाँ से जो है एकदम वीआईपी से भी वीआईपी सीट है ना। हर बार वीआईपी सीट होता है, लेकिन इस बार तो और बड़का वीआईपी सीट हो गया है। लालू यादव की स्वयं बेटियां यहाँ पे आ गई हैं, उसके बाद आपके जो है सांसद पहले से हैं राजीव प्रताप रूढ़ी। तो इन दोनों में सुन रहे हैं कि मुकाबला बड़ा जोरदार होने वाला है। देखिए, मुकाबला कोई बहुत जोरदार होने वाला नहीं है। बीजेपी का लहर है, बीजेपी इस बार निकल रही है, इसलिए कि लालू जी की बेटी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए कि उनको रहना है सिंगापुर में। हम लोग सारण के वासी हैं और सारण में रह रहे हैं। गाहे बिगाहे कम से कम रूढ़ी जी आ तो रहे हैं, और वो तो सिंगापुर रहेंगी कि यहाँ रहेंगी। तो हम लोग के लिए तो ज्यादा बेटर रूढ़ी जी ही है। लेकिन इस बार सुन रहे हैं कि थोड़ा सांसद से नाराजगी है, जिसका फायदा सीधा एकदम मिलने वाला है रोहिणी आचार्य को। कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। तो तो मिलने उलने नहीं आते हैं, कोई नाराजगी। बहुत हम लोग सब हमें न मिले, काम तो हो रहा है ना, काम हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि काम जितना हो रहा है भैया, तो सुन रहे हैं कि लालू यादव जो है, लालू यादव का ये क्षेत्र भी रहा है पहले भी, और दोबारा शायद उनकी बेटी को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ के लोग। बात तो सच है क्या? आरजेडी के लोग दावा कर रहे हैं, बहुत सच है, कि लालू यादव को हम लोग यहाँ पर लालू यादव का सरकार बनाएंगे। यहाँ पर लालू यादव का सरकार चाहते हैं आप लोग? चाहते तो है, लेकिन देखिए अब दोनों में लड़ाई चल रहा है। अब भाग जाने अब कौन किस कौन से निकलेंगे। अच्छा, रोहिणी आचार्य को लेके क्या मन बना रहे हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी तो खैर सांसद पहले से हैं ही, और हमको लगता है कि शायद 4 बार रह चुके हैं, मिला जुला के पूरा कार्यकाल। जहाँ तक बात रही है परिवारवाद की बात रही, आज तक न कोई हमारे गांव का इंसान रोहिणी आचार्य को जानता था, न कोई भी। परिवार लालू जी के परिवार से बिलोंग करती हैं, इसलिए अचानक से वो आ गई राजनीति में, अब सांसद के उम्मीदवार से खड़ी हो गई। तो अचानक से आ तो गई ना जी, अब तो सुन रहे हैं कि घरे घर हल्दी उर्दी चढ़वा रही है। अरे कुछ भी कर ले, यहाँ से उनका कुछ नहीं होने वाला है। कुछ भी कर ले, क्योंकि यहाँ से हमारे माननीय सांसद श्री राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो है बहुत अच्छा कार्य किए हैं और हमेशा करते रहते हैं। कह रही है कि अब हम टूरिस्ट हो गए हैं, अब टूरिस्ट हो गए हैं, सिंगापुर अब नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। सिंगापुर नहीं जाएंगे, और उनको आज से पहले कोई देखा नहीं था, और वो कल भी नहीं दिखेंगी। ठीक है, उनको एसी में रहने का जो आदत है वो उनका छूटेगा तो नहीं, इसलिए वो हमेशा अपने ग्राउंड लेवल पे कभी नहीं रहेंगी। अच्छा देखिए कि यहाँ पर जो है मुकाबला, सही बात है कि बहुत जोरदार होने वाला है ना भैया। राजीव प्रताप रूढ़ी है एक तरफ, आपके सांसद दूसरी तरफ लालू यादव की बेटी है। लालू यादव की बेटी पूरा दावा कर रही है एकदम कि यहाँ पर तो ऐसा एकदम लोग त्रस्त हो गया है, जनता त्रस्त हो गया है। तो सही में आप लोग त्रस्त है जी? ऐसा तो कोई बात नहीं है। हाँ। यहाँ सभी लोग
मैंने खुशी में है। हाँ। और राजीव प्रताप रूढ़ी के कार्य से हाँ। हम सभी लोग संतुष्ट हैं। हाँ। क्योंकि उनका जो भी काम है, हाँ। जैसे मान लीजिए छपरा में अब डबल डेकर में हाँ। आज एशिया का सबसे बड़ा डबल डेकर है। अभी गैस कनेक्शन जो हो रहा है, जो सभी लोग अब गैस का काम कर रहे हैं, गैस से लोग जला रहे हैं और सभी लोग अपना फायदा ले रहे हैं। हाँ। अब मान लीजिए कि जो गैस कनेक्शन का कार्य हो रहा है, अभी जाकर देखा जाए तो इंडिया के बहुत ऐसा जगह है यहाँ पर कहीं भी गैस कनेक्शन का काम नहीं हुआ है। हाँ। दिल्ली में भी नहीं हुआ है। हाँ। वो भी हुआ। इसके बाद जितना भी अभी सोनपुर के तरफ जाइए, हाँ। जितना भी पुल इत्यादि हुआ है, हाँ। जो भी कार्य हुआ है, राजीव प्रताप रूढ़ी के द्वारा हुआ है। हाँ। इसलिए राजीव प्रताप रूढ़ी को हम लोग सांसद बनाएंगे। हाँ। और मैंने उनका जीतना तय है। अच्छा, रोहिणी आचार्य देखिए जहाँ भी जा रही हैं वहाँ पर भैया खूब प्रचार कर रही हैं कि 17 महीना में मेरा भाई नौकरी दे दिया, 17 महीना में मेरा भाई हाई कर दिया, हाउ कर दिया। तो ये सब बात सही है? सही है। सरकार में थे, हाँ। उनके मैंने समक्ष में हुआ है, वो बोल रहे हैं। बीजेपी वाले रहते तो वो भी मौका उनको नहीं मिलता, इसलिए साथ में थे, बोलने का हाँ, अभी समय एकदम मिला वापस है। आते हैं। हाँ। और बोला जाए। हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी से कह रही है कि जनता एकदम त्रस्त हो गई है, वो कुछ काम नहीं किए हैं। इसमें कितना सच्चाई है? ऐसा हम लोग के साथ कभी नहीं रहा है। हम लोग आज तक मैंने उनको वोट देते आए हैं, सही हम लोगों का काम भी किए हैं, धरातल पर काम करते हैं जो सबको फायदा मिले, पर्सनल किसी का काम नहीं। अच्छा, पर्सनल काम की जहाँ तक बात है भैया, तो हमको तो लगता है कि राज्य से मतलब होना चाहिए। केंद्र का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, तो एक राज्य से मतलब होना चाहिए कि उनके संसदीय क्षेत्र में, राज्य में जितने संसदीय क्षेत्र आते हैं, जो जीत चुके हैं, बीजेपी जीत चुकी है, एनडीए जीत चुकी है, उसमें कैसा काम हो रहा है और केंद्र की योजनाएं कितना पहुंच रही है? केंद्र की योजनाएं क्या छपरा तक पहुंच रही है? छपरा के लोगों को फायदा पहुंचा रही है? आपका भी भाई गाँव है, तो यहाँ पर क्या इंदिरा आवास योजना का फायदा जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है? बहुत अच्छा से मिला है। इंदिरा गांधी जी का आवास का जो योजना है, हाँ। जिसको मिलना था उसी को मिला है। हाँ हाँ, बिल्कुल, जिसका मिल रहा भाई, जिसको मिलना था हाँ। हमारे यहाँ उसको मिला है। और रूढ़ी जी का केंद्र का जो सहयोग है, लाई अभी डबल डेकर का जो अभी निर्माण चल रहा है छपरा में, हाँ, हाँ। वो रूढ़ी जी का ही देन है और केंद्र के सहयोग से ही बन रहा है। तो इससे अच्छा तो हमारे यहाँ अभी संसद न कोई हुआ है और न होगा। और रूढ़ी जी का जितना निश्चित है, हाँ, ये जनता तय कर चुकी है। हाँ। कि हमको किसको वोट देना है और नहीं देना है। अच्छा, लेकिन ये हवा में बात करने से नहीं होगा। हाँ। धरातल के नेता है रूढ़ी जी। हाँ। और अच्छे लोगों से मतलब संपर्क भी रखते हैं, पब्लिक में उनका अच्छा हाँ, है। हाँ, हाँ। और काम भी कराते हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य अभी तो भैया घरे घर घूम रही हैं, देख रहे हैं कि शादी ब्याह में हल्दी चढ़ाने जा रही हैं। यहाँ लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं है। हाँ। यहाँ लड़ाई सीधा लालू यादव और राजीव प्रताप रूढ़ी से। हाँ। रह गया कि रूढ़ी की बात, हाँ। तो यहाँ मोदी जरूरी है। हाँ। और रूढ़ी मजबूरी है। रूढ़ी मजबूरी है। अच्छा, बाबू साहब लोग हम लोग हैं, ठीक है। हाँ। बाकी मजबूरी है। हाँ। मोदी को दे रहे हैं हम लोग वोट। हाँ। रूढ़ी को नहीं। हाँ। इनको घोटा जा रहा है। अच्छा, हाँ, ये भी हवा हवाई है। उनसे नाराजगी है, लेकिन मोदी जी से कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी नहीं है। हाँ। हाँ। अच्छा, देखिए कि एक नजर पड़ी है मेरी, हर घर नल योजना की बड़ा शिकायत रहती है, तो भैया यहाँ पे हर घर नल योजना काम करता है कि नहीं? हम लोग के गांव में तो कम है। कम है। यहाँ पे काम करता है कि नहीं भैया? कर रहा है। कर रहा है। हाँ। हम रुकिए जरा, नल खोल के चेक कर ही ले, है ना, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, पहले चेक ही कर लिया जाए। नहीं जी, आ रहा है पानी आ रहा है पानी। चलिए, पानी बर्बाद नहीं करने का है, चेक हो गया। अच्छा, चलिए, इज्जत भारत सरकार का इज्जत बच गया क्या भैया? यहाँ पे और क्या क्या कमी रह गया है? हम लोग के बिजली टोला में नल जल टाइम से चलता है। चलता है, हाँ, 9 बजे तक चलता है। अच्छा, बहुत लोग भैया इनका, बहुत लोग का ये भी शिकायत रहता है कि केंद्र की जो योजनाएं होती है तो बनती तो है, लेकिन जमीनी स्तर तक पहुंचती नहीं। पहुंच नहीं पाती है। हाँ। हाँ, वो तो काम है नेता का लाना नो। हाँ, हाँ। और नेता लाता ही नहीं है। हाँ। तो आएगा ही कहाँ जनता के बीच में? बिल्कुल बिल्कुल। नेता जब खुद ही नहीं रह पाता है, हाँ। तो आएगा कहाँ से? अब जैसे देखिए कि 17 महीना में जो मिला जुला सरकार रहा भैया 17 महीना का, तो इसमें तो एकदम जोरदार लड़ाई हो गया कि हम काम दिए कि हम काम दिए। एक तो नौकरी लग नहीं रहा था, और नौकरी जब लगा लोगों का तो उस पर लड़ाई हो गया। देखिए, अब नौकरी की जहाँ तक सवाल है हाँ, आपका, हाँ। कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि मैंने नौकरी दिया है। हाँ, हाँ, हाँ। केवल देखिए, नियोजन टीचर को हाँ। राजकर्मी में परिवर्तित कर देना, हाँ। और उसका निमंत्रण पत्र बांट देना, हाँ। नियुक्ति पत्र बांट देना, और कहते हैं कि हमको
हम नौकरी दिए हैं 4 लाख लोगों को। कहाँ एक भी नया आदमी का नौकरी मिला है? एक भी नया आदमी का नौकरी नहीं मिला है। रोहिणी आचार्य का बात है जहाँ तक, लालू यादव की लड़की है, इसलिए हवा लोग टाइट करता है। तो यहाँ पर तो लालू यादव भी हारे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी से, राबड़ी भी देवी हारी हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ तक यहाँ पर जो समीकरण है, रोहिणी आचार्य कम से कम 3 लाख वोटों से हारने जा रही है। एकदम हारना तय है। क्योंकि इन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया। उन्हीं के चलते, राजनीति का चलते सारा फैक्ट्रियाँ बिहार का बंद हो गया। अच्छा, सुने हैं कि चीनी मिल जब जिस समय चल रहा था उस समय इतना ज्यादा उससे रंगदारी वसूला जाता था कि वो मजबूर होके घाटे में चला गया। देखिए, ये जो बालू की बात है, अब बालू के जब से लालू यादव का सरकार हुआ, सारा लोगों ने बालू का इस तरह धंधा किया। उनके मैंने सब सहयोगी लोग, उनके परिवार लोग यहाँ पर राजनीति ने, ये भी तो लगता है गंगे बालू में जा रहा है जी। मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी। लेकिन यहाँ पे आप यहाँ देखी होगी इस गांव में 50 ठोकरे हैं। ठोकर इसलिए बना है कि रात भर यहाँ चोरी का बुझिए कि चलता है, गाड़ी चलता है, कब किसको कुचल के चला जाए। हम लोग बतियाते आ रहे थे ना कि लगता है सब घर पीछे कब हम लोग मजबूरी में त्रस्त होकर के हम लोग अपने सोचते हैं कि लोग गाली देता होगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने कम से कम 500 गाड़ी यहाँ से चोरी का बुझिए कि बचाने के लिए हम लोग को ये ठोकर बनाना पड़ा है। अपने बाल बच्चे को बचाने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए इसको बनाना पड़ा है। देखिए, जंगल राज की जो बात बार बार सत्ता पक्ष उठाती है, जब भी नरेंद्र मोदी आते हैं तो एक बार जरूर जंगल राज का जिक्र करते हैं। तो हमको लगता है कि इसका बहुत बड़ा उदाहरण एक छपरा भी रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीनी मिल जो बंद हुआ उसके पीछे बहुत सारी कहानी, हालांकि कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो तो खैर यहाँ के लोग जानते होंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ और लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि सारण लोकसभा क्षेत्र और खासकर जिसका नाम पहले छपरा हुआ करता था, यहाँ के लोग क्या मन बना रहे हैं। आइए भैया, कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है छपरा का, और यहाँ पे जो है लोग दूर दूर से आते हैं। भैया, आप लोग सब सारण के ही हैं ना? जी। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या चीजें अभी भी बाकी हैं? देखिए, ज्यादा डेवलपमेंट के बारे में अगर कही जाए तो बहुत चीजें बाकी है। कि जैसे कि यहाँ पे द्वारकाधीश का मंदिर, ठीक है, उनके लिए तो कुछ तो हमें जो लोग भी हैं टॉप पे उनको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इतना बढ़िया मंदिर बना हुआ है, इसको थोड़ा सा सेफ्टी दिया जाए। रोड जो है डबल रोड होना चाहिए, पब्लिक को परेशानी ना हो। मार्केट में थोड़ी सी और ज्यादा लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। आपका घर कहाँ है बाबू? मेरा घर जलालपुर छपरा के ही हैं आप लोग? अच्छा, ये बताइए कि अभी लड़कियों के लिए छपरा कैसा है? अच्छा है कि थोड़ी दिक्कत है? अभी अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा, पहले से अच्छा है। मान लीजिए लड़कियां अगर बाहर जाना चाहें, शाम में 6 बजे अगर ट्यूशन से पढ़ के आ रही हैं या 7 बजे आ रही हैं, जा सकते हैं, जा सकते हैं। कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है ना? कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी कोई नहीं लगता है कि मतलब किसी तरह का कोई हमला हो जाएगा या इस तरह का कोई? नहीं। चलिए, देखिए, हम लोग जो है वो इस चीज से जरूर आते हैं कि महिलाओं के लिए क्षेत्र कैसा है, महिलाओं के लिए कैसी व्यवस्था। भैया, सांसद महोदय का तो कुछ लोग शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ अपने लोग भी शिकायत कर रहे हैं। कुछ तो शिकायत रहेगा ही। और मान लीजिए कि वो हर समय सारण में ही रहेंगे, छपरा में ही रहेंगे तो सब तो विकास नहीं होगा। कुछ लाने के लिए कुछ जगह जाना ही पड़ेगा। अब विकास की बात है तो हमारे यहाँ हर कुछ की सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि रोड आज से 10-15 साल पहले जो रोड की समस्या थी, आज वो नहीं है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत सारा सुरक्षा है यहाँ पे। महिलाएं कभी भी कहीं भी जा सकती है, आ सकती है। हमारे मंदिर को हमेशा देखिए भी रहता है, सुरक्षित है लोग यहाँ पे। और मोदी जी, इधर आइए। मोदी जी का योजना देखा जाए तो हर चीज हर जगह पहुँच रही है। आवास हो, नल जल योजना हो, सफाई हो, हर चीज मोदी जी अपने तरफ से, रूढ़ी जी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, उसको घर घर भेज रहे हैं। चाचा जी, कैसन बानी? ठीक बानी नु? अच्छा, ये बताएं कि 10 साल से नरेंद्र मोदी के सरकार बा इस देश में, है ना? यहाँ 10 साल से हुआ के क्षेत्र में राजीव प्रताप रूढ़ी के सरकार बा। 10 साल में छपरा के कितना विकास भाई? बहुत विकास हुआ है। अभी राजीव प्रताप रूढ़ी जी जितना काम कराए हैं, बिजली, पानी, नल जल जो भी है, सब बहुत सुंदर है। उनका कार्यक्रम बहुत अच्छा है। अच्छा, केंद्र सरकार बहुत डेवलप किया है। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पर देश में तरक्की हुई है कि? राष्ट्रीय स्तर की क्या पूछना है, विदेश से तो बहुत आगे जा
जा रहा है देश अपना। हाँ। जो अपने देश को लोग डरवा रहा था, एक बगल में पाकिस्तान डरवा रहा था, उसे बड़ा बड़ा देश आज डर रहा है। अब क्या पूछ रहा है? मोदी है तो मुमकिन। अच्छा भाई यही बताइए कि मैंने 10 साल में छपरा के पास जो है इतना छपरा को मिला कि नहीं कि मोदी है मुमकिन बना? छपरा नहीं, पूरे भारत का विकास हुआ है मोदी सरकार में। हाँ। भारत का विकास हुआ चाची, और छपरा के विकास भइल कि ना? 10 साल में छपरा बदलल बा? ना बदलल बा। पेंशन उसन मिले तो कि नहीं खे? पेंशन उसन मिला था ना? हमारे नल जल के जो योजना रहे वो सब काम करा था? काम करा था। माने कुछ काम भइल बा, लेकिन आओ काम के जरूरत बा, है ना? अच्छा चाची ये बताएं कि 10 साल में छपरा के विकास भइल कि ना? छपरा का हम एजे की है नु तो मैंने इस सारने में पढ़ल तो एजे के विकास भइल बा, रहुआ के गांव समाज के विकास भइल बा। हाँ अच्छा यहाँ का देखिए कि छपरा की जो बात है, तो छपरा में तमाम लोग भैया ही बताइए कि सरकार से कोई शिकायत, कोई तारीफ है क्या? नहीं, कोई शिकायत नहीं है। सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, लालू यादव की बेटी भी इस बार मैदान में आपके क्षेत्र से उतरी हुई है, तो उनसे क्या कुछ उम्मीद है कि बढ़िया काम करेंगी सरकार? नरेंद्र मोदी की सरकार से और बढ़िया काम करेंगी? देखिए पहली बार उतरी है तो करें कि नहीं करें, तो जीतने का उनका चांस रहेगा तब ना। मैडम बात ये है कि हम लोग राजीवपुर से अब रूडी को मोदी जी के नाम पर सिर्फ वोट दे रहे हैं। हाँ। काम कुछ नहीं करते हैं रूडी जी। हाँ। बस मोदी जी के चलते हम वोट दे रहे हैं। हाँ। और आज इस बार भी देंगे। मतलब मोदी के नाम पे जिता तो देते हैं, लेकिन उनसे शिकायत रहती है। शिकायत बहुत है। हाँ। ना क्षेत्र में कोई काम कर रहे हैं, ना कोई क्षेत्र में काम करते हैं, ना कोई भी क्षेत्र देख लीजिए काम कुछ नहीं है उनका। बस मोदी जी के नाम पे हम लोग वोट देकर चुनाव जीता। नहीं तो ऐसे तो वोट देंगे, लेकिन क्या करिएगा, देना पड़ रहा है। तो देश में नेतृत्व का कमी है। वो खुद कहते हैं कि रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। हाँ। उनसे पूछ लीजिएगा बाद जाके कि उनका बयान है कि नहीं। अच्छा कहिएगा तो बयान दिखा देंगे। हाँ। ये बयान दिए हैं कि रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। हाँ भाई ऐसा है क्या कि रूढ़ी मजबूरी है? मजबूरी है। दूसरा तरफ तो लालू यादव की बेटी है, तो उनपे भरोसा क्यों नहीं है बिहार सब छपरा की जनता को? उन पे भी तो भरोसा कर सकते हैं। भरोसा तो है, मतलब पहले तो काम तो अच्छा नियमन पहले किए थे। और इसके बाद में क्या अब मोदी सरकार में जो काम किए हैं, आगे बढ़ देश के बढ़ाए हैं। हाँ भैया एगो डायलॉग अभी दिए कि रूढ़ी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। इस बतवा में कौन बात सच है, कौन बात झूठ है? मैडम हमारा से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। वोट देवे जाए मैम। देखिए छपरा में तमाम तरह के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर के भी हैं और कहा जाए कि क्षेत्रीय। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है।
तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91%। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। झंझारपुर में 55.50% वोटिंग हुई, सुपौल में 62.00%, अररिया में 62.50% वोटिंग, मधेपुरा में 61.00%, खगड़िया में 58% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। झंझारपुर में 55%, सुपौल में 62%, अररिया में भी 62% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मधेपुरा में 61% लोगों ने घर से बाहर निकलकर वोटिंग की है। झंझारपुर में ये प्रतिशत 55.50 है। अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बता। और इस बीच गिरिडीह से एक बड़ी खबर बताएं, सेना के जवानों से भरी बस पलट गई।
इस वक्त की बड़ी खबर, हादसे में एक जवान की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, 5 जवान गंभीर रूप से जख्मी हुए। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरिडीह से जहां गढ़वा जा रही ये बस अचानक ही पलट गई। हादसे में 5 लोग जख्मी हो गए। बगोदर के घाघरा कॉलेज के पास ये हादसा हुआ है। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सुपौल में 58.91% है। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम रुख करेंगे और 5 लोकसभा सीट पर मतदान अब खत्म हो चुके हैं। सुपौल, मधेपुरा, अररिया में मतदान खत्म हो चुका है। खगड़िया, झंझारपुर में मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे मतदान खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर 6 बजे का वक्त और मतदाताओं के लिए यह अंतिम वक्त है जब तक वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते थे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीट पर थोड़ी ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी। हम आपको शाम 5 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत बताते हैं। 5 बजे तक का मतदान प्रतिशत, कुल मतदान प्रतिशत रहा 56.01। सुपौल की अगर हम बात कर लें, खगड़िया की बात करें, झंझारपुर की बात करें, हर सीट के मतदान प्रतिशत की पूरी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अररिया में 58.57%, मधेपुरा में 54.92%, खगड़िया में भी 54%, झंझारपुर में 53.29% और सुपौल में 58.91% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ज्यादा मतदान झंझारपुर में, सबसे कम मतदान हुए हैं और सुपौल में सबसे अधिक सर्वाधिक आज की तारीख में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो 5 बजे तक का क्या मतदान प्रतिशत है वो आप देख रहे हैं। झंझारपुर जो कि मिथिलांचल क्षेत्र की लोकसभा सीट है, वहां पर सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार